दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में इस वक्त माहौल बड़ा ही विवादित हो चुका है। बताया यह जा रहा है कि विद्यार्थियों की ओर से प्रिंसिपल मैम को यह कहा गया कि बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान से छुटकारा दिलाने के लिए क्लासरूम में एसी लगवाई जाए। जब विद्यार्थियों के द्वारा ये मांग रखी गई तो प्रिंसिपल मैम ने क्या किया, सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें वो गोबर और मिट्टी से क्लासरूम को लीपते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी तेजी के साथ ट्रेंड कर गई, वीडियो वायरल हो गई। वीडियो के वायरल होते ही डूसू के प्रधान यानी अध्यक्ष रोहन खत्री गोबर ले अपने समर्थकों के साथ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल मैम के रूम को यानी कि उनके कार्यालय को गोबर से लीपा जाता है, हर जगह गोबर लगाया जाता है। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल मैम मौके पर पहुंचती हैं और क्या नोकझोंक चलता है वो पहले आप सुनिए। जी मैडम बताएं। मैम अभी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं आप है? उनकी एब्सेंस पे तो बात होती है ना। तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डूसू का प्रेसिडेंट, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी क्यों नहीं आएंगे? क्यों आए हम क्लासरूम में? मैम आ जाएंगे आप। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। गोबर लगाया या नहीं लगाया आपको कैसे पता? क्यों नहीं? वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगाया। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा लिखने जाएगा? वाले लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो अरे नहीं मैम काउडंग है। आप अपनी बात से मुकरिए मत। दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिखने का काम कीजिए। पर आपका परिचय मैडम? मैं प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए तो मैडम मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से एक प्रोग्राम में गई हुई है। कौन से प्रोग्राम? अभी गई है मैम, अभी गई है। हमारे स्टूडेंट्स ने बताया 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। अरे ऐसा मैम सुनिए तो सही। आप मेरी बात एक सुनिए। मिनट मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे मत जिसने दीजिए। रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी यही स्टेटमेंट तो दिया। कोटा केबिन में किया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए। किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो जिसने रिसर्च अपने घर पे प्रोजेक्ट कीजिए। किया है, श्वेतांक का है भाई, बुलाओ मनराज। आप श्वेतांक और जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। सुनिए तो सही। हम मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी तो चाहिए। यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। श्वेतांक को बुलाओ ना। बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल इसमें पानी डाल के इसका पूरा बना तसले में बना लो। हाँ, तसले में बनाओ। अच्छा होगा ये। 4 बजे ले लो। श्वेतांक को बुलाओ। एक ही दिन में साफ हो जाएगा। अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रखा रहने दो साइड में, कोई दूर से ऐसे हो जाएगा। दूर रहो ना सब लोग यार, आएंगे भाई ऐसे लगाओ इसने पूरा नू लगाओ ना भाई, नू लगाओ। मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे? मैडम यहाँ नहीं बैठती। कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो इस एसी चल रहा है, एसी नहीं चल रहा। चल जाएगा, लाओ चला के दिखा दूंगा, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में, 1% भी शर्म नहीं है। हाँ मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। अब यह वीडियो वायरल होने के बाद और ये गोबर कांड के मशहूर हो जाने के बाद प्रिंसिपल मैम भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी अपना तर्क रखा।
बताया कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसे शोध पर कार्य किया गया। ये सुनिए। सबसे पहले वहां के प्रिंसिपल मैम क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया को जानकारी देते हुए। से कोई सजेशन लिया गया क्या? जी। क्या स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे? जी। तमाम बातें क्या उनसे पूछी गई थी? बच्चों से हाँ बीच में डिस्कशन भी होता रहा और अभी आपको मैं महाविद्यालय का वो एरिया भी दिखाऊंगी जो गोकुल के नाम से बच्चों की मोस्ट फेवरेट प्लेस है। वहाँ पर हमने ये गोबर मिट्टी की लिपाई भी कर रखी है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे बैठना। तो बच्चों से ये फीडबैक भी बड़ा अच्छा था। और अगर आप वैसे भी सोशल मीडिया देखेंगे या इवन कॉलेज का भी यूट्यूब एक चैनल है, उसमें भी अगर आप देखेंगे जिसमें हम कभी कभी वीडियोस या रील्स वगैरह डालते हैं और बच्चे भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं, तो वो मोस्ट फेवरेट एरिया है। और वो ऐसा ही है जहाँ थैच्ड रूफ है, तालाब बना है, डक्स है। तो बच्चों से बातचीत होती थी तो बच्चे ये चीजें पसंद कर रहे थे। पॉजिटिव चूंकि रिस्पांस आ रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर क्लासरूम में भी एथनिक फील अगर दिया जाए, क्योंकि हम सूरजकुंड के मेले में जाते हैं या कहीं भी विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें या और ऐसे तमाम जगह पे ऐसे प्रयोग हुए हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ने की बात हुई है। तो इन गिवन कंडीशंस हम जो कर सकते थे, मुझे लगा कि ये पोटा केबिन्स नेग्लेक्टेड एरियाज हैं, इसको अगर हम कुछ एथनिक फील देंगे तो एक अच्छा लगेगा। और कुछ कूलिंग इफेक्ट तो स्टडी के बाद ही पता चलेगा कि कितना है। डॉक्टर श्वेतांक और डॉक्टर मुकेश भी यहाँ पर हैं, वो लोग आपको विस्तार से भी इसके बारे में बता सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना और ये सब ये लोग कर रहे हैं। हम गो कास्ट का भी सोच रहे थे कि पैनलिंग की तरह से कुछ उसमें अगर कर सकें जिससे कि हीट रेजिस्टेंस थोड़ी हो सके बाहर से, तो वो भी अभी ट्रायल में है। और ये छुट्टियां थी तो इस बीच में यही हुआ, तो इस समय तो बच्चे थे नहीं। और पेंटिंग वगैरह भी आपने देखी होगी, तो वो आज ही कॉलेज खुला है उसके बाद से, क्योंकि ये बात सैटरडे की ही है, अभी तब से कॉलेज खुला नहीं था। तो बच्चों ने बड़ी खुशी खुशी पेंट किया है वहां पर। बच्चे थे, टीचर्स थे, मैं तो थी नहीं, मेरे पास भी वीडियोस आई जो, और क्या पेंट करना है ये भी बच्चों ने ही डिसाइड किया है। तो जी आज का क्या मैम पूरा इंसिडेंट था, क्योंकि यहाँ पर रौनक खत्री आपके रूम में आते हैं, क्या पूरा इंसिडेंट हुआ? असल में मैं थी नहीं, मुझे भी किसी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया कि रौनक खत्री आएंगे या आ रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन मेरा कार्यक्रम चूंकि पूर्व निर्धारित था, वहाँ कार्यक्रम में जाना था, तो मैं सुबह 9 सवा 9 बजे कॉलेज में आई। बल्कि जिन कमरों में ये पुताई हुई थी वहाँ पर भी मैंने आके बच्चों से बात भी की। एक क्लास हो रही थी उस समय 9 बजे के करीब, तो मैंने बच्चों से बात भी की और उनके रिएक्शंस भी लिए। तो वो बच्चे तो और टीचर्स मुझे काफी खुश से लगे। पेंटिंग अब ये लोग करने जा रहे थे, फिर मैं यहाँ से चली गई थी। तो एक्चुअल में जब रौनक खत्री आए हैं तो मैं यहाँ पर नहीं थी कॉलेज में, मैं 3 बजे के लगभग ही आई हूँ यहाँ पर। तो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उनसे जो भी बातचीत हुई है या वो है वो बेहतर बता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से आप लोग ही आए हुए हैं, तो मेरी अपने स्टाफ से बात भी नहीं हो पाई है। और कुछ गोबर वो लेकर आए थे, ऐसा अभी भी आप देख सकते हैं। रूम की सिचुएशन देखी, वीडियोस भी आई, वायरल भी होने लगी, तो बाकी आके देखा मैंने, फर्श पर भी, दीवारों पर भी, इवन ये कर्टन्स वगैरह जो भी ब्लाइंड्स हैं इन पर भी, और वॉल्स पर, इवन बहुत सारी चीजों पे मुझे दिख रहा है अभी। और देखेंगे तो फाइलों पर भी या कहीं कहीं कंप्यूटर, इवन टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही देखा मैंने वॉशरूम में भी। जी क्या कोई एक्शन भी उनके खिलाफ अभी लिया जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम FIR कराएंगे, हम कंप्लेंट करेंगे? कौन? रौनक खत्री का ये बयान है। अच्छा, आपके द्वारा क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? देखते हैं। अभी वैसे तो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी जोश में कुछ ऐसा कर जाते हैं। अब ये देखते हैं, क्योंकि स्टाफ से पहले मैं बातचीत करूंगी, उसके बाद ही अगर कोई ऐसा निर्णय होगा तो देखेंगे। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। वो कह रहे हैं कंप्लेंट कराएंगे हम, जी FIR कराएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं उस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकती। वहीं दूसरी ओर मीडिया ने ANI के माध्यम से रोहन खत्री से भी संपर्क किया और ये जानने की कोशिश की कि रोहन खत्री का अगला स्टेप क्या होगा। उस वक्त रोहन खत्री ने कहा कि मैंने भी उस कमरे का दौरा किया
और वहां यह देखकर मैं हैरान था कि उस क्लासरूम में एंट्री और एग्जिट के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जो कि फायर सेफ्टी नियमों का भी उल्लंघन कर रही है। हमारी लीगल टीम इस चीज पर मंथन कर रही है कि किस तरह से एफआईआर लॉन्च करवा करके प्रिंसिपल मैम को हाई कोर्ट तक ले जाया जाए। यह बड़ा ही गंभीर विषय बन चुका है। यह भी आप सुने। खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है आज जाकर। क्योंकि स्टूडेंट्स, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आएँ और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए 2। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो 2 गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब एफआईआर का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हुई कि वो क्या है? क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मिट्टी है, वो गोबर नहीं है, आप बोल रहे हैं गोबर है, तो इस पे कोई आपकी कुछ भी बात हुई है? ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो काउडंग नहीं था, वो काउडंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि हर एक न्यूज़ में, हर एक आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण किया है। गोबर मैडम लगा रही हैं क्लासरूम के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है, और हमारे जाने से पहले वहाँ धूप बत्ती, जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके, वो वहाँ लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हो गया किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपकी बच्चों से कोई आया कि पेरेंट्स को जब बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति? क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं गोबर से, तो ऐसे कोई बात किसी से पता चली आपको, या आपने कोशिश की बात करने की? सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज़ सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है, चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक छुपता? ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उन वॉशरूम्स का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कोई नई चीज़ आज़ाद कर दी। प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज़ कराया। कोई चाहते हैं आप बच्चों को या किसी और स्कूल को या लोगों को? मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर एसी हो चुका है, और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन्स है, जो टीन शेड की क्लासरूम्स है। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और डीयू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउनग्रेड पर जा रहा है। फिर से जाने की कोई प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपने फिर से कोई टाइम सोचा है? प्लानिंग, अब एफआईआर कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है, उसके बिहाफ पर पहले एफआईआर और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम अब उनको हाई कोर्ट में ले जाने का काम करेगी। यह पूरा गोबर कांड इस वक्त भारतवर्ष में ही ट्रेंड कर रहा है, और यह बता रहा है कि आखिरकार आधुनिक भारत के अंदर
क्या गोबर और मिट्टी के लेप से कमरे को ठंडा रखा जा सकता है? अगर यह शोध किया जा सकता था तो इससे पहले अन्य कॉलेज में यह शोध क्यों नहीं किया गया? और वाइस चांसलर का भी इस पर बयान आता है कि अगर कोई शोध करना हो तो उसकी शुरुआत घर से की जाए। कॉलेज कैंपस कोई शोध का केंद्र नहीं है जहां शोध किया जा सके। अब बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि पुराने समय में जब पक्के घर नहीं हुआ करते थे, यानी ईंट और सीमेंट के मकान नहीं हुआ करते थे, उस वक्त मिट्टी के मकान बनते थे और मिट्टी के गारे से दीवार बनाई जाती थी। मोटे मोटे 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच, 24 इंच, 28 इंच, 30 इंच, इवन जिनकी जितनी श्रद्धा होती थी उतनी मिट्टी के गारे की उतनी चौड़ाई में वो दीवार बना दी जाती थी। और मिट्टी के गारे के बनाए गए दीवार का यह कहा जाता है कि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। उस दीवार को मेंटेन करने के लिए गोबर और मिट्टी के साथ उसकी लिपाई की जाती थी, जिसके लिए आधुनिक भारत में बिरला पुट्टी भी आ चुकी है और पेंट भी आ चुके हैं। और कई जगह पर तो आप देखेंगे कि आज 3D वॉलपेपर चल रहे हैं दीवारों को सुंदर बनाने के लिए। ये पुरातन भारत का एक युग था जब मिट्टी के बने घरों को चमकाने के लिए या उनकी सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए मिट्टी और गोबर के लेप से लीपा जाता था ताकि वो सुंदर लगे। और अब तो तरह तरह के पेंट आ चुके हैं, तरह तरह के कलर आ चुके हैं और कई तरह के वॉलपेपर आ चुके हैं जिनसे दीवारों की सौंदर्यता को और बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि गर्मी से राहत पाने के लिए कई आधुनिक उपकरण जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के अब अपने अस्तित्व में हैं। और ऐसे समय में अगर मिट्टी के बने दीवारों को गोबर और मिट्टी से लिपा जाए तब तो तर्क समझ में आता है, मगर पक्की दीवारें यानी कि सीमेंटेड और ईंट की बनी दीवारें जिस पर कलर भी किया जा चुका हो, उससे अगर गोबर और मिट्टी के लेप से लिपा जाए तो ये कितना सार्थक है और कितना सही है, ये आप ही बताइए। पर आज के दौर में तो यही कहा जाएगा कि इस हरकत को कैसे देखा जाए। क्या सचमुच ये जो शोध है वो जड़ों से शुरू हो रहा है? क्या सचमुच इस शोध पर कुछ रिजल्ट भी सामने निकल कर आएंगे? मैं विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ बातचीत कर रहा हूं, जल्दी डिस्कशन में हम उस पर चर्चा करते भी नजर आएंगे। पर तब तक आप ये वीडियो जरूर देखें और हां, अपनी समझ से आप बताएं कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।